बंद हो जाता है। जो पूरी जिंदगी भगवान का भजन करता है, एक दिन अहंकार हो जाता है तो भजन बंद हो जाता है। अहंकार दुनिया में इतना बड़ा है, कभी मंदिर जाने का अहंकार मत करना, कभी रामायण पढ़ने का अहंकार मत करना, कभी भगवान का मन लगने का अहंकार मत करना। जिसने भी अहंकार किया है भगवान ने उसे दूर कर दिया। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, रावण कुंभकर्ण दंत वक्र शिशुपाल बने। जो जय और विजय भगवान की जय करते थे वो शिशुपाल बन के 100 बार गाली देने वाले बने। ये सब कथाएं बताती है वो परमात्मा है जी। उसकी भक्ति का अहंकार मत करना। जब भी मौका मिले केवल साष्टांग प्रणाम करना। आदरणीय श्रोता जनों, केवल साष्टांग प्रणाम करना। जोर से बजा लो, तालियां बिल्कुल फ्री हैं। थैंक यू, थैंक यू। 6:45 बज गए हैं, 15 मिनट की कथा और हो जाए। कौन कौन को सुनना है? वहां से आवाज आ रही आधा घंटा। हम तो सोच रहे रात के 11 बजे तक तैयार करो, लेकिन नहीं। मैं प्रेरणा लेता हूँ शास्त्रों से। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो लड़ाई के भी नियम थे कि हम सूर्य अस्त के पहले तक लड़ेंगे। अब मारना ही है तो एक ही दिन में मार देते, बोले नहीं नियम से लड़ेंगे। और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए बस भैया थोड़ी आराम कर ले। इसका मतलब क्या है? जब लड़ने में भी नियम बनाया है परमात्मा ने, तो भक्ति भी ऐसा नहीं। कई लोगों की आदत होती 3 बजे रात को पूरे घर परेशान। सब चीजों का एक नियम है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, अभी जो लाउड स्पीकर का जो विरोध हो रहा है ना, उसकी वजह क्या है? हमें मुस्लिम भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी एडवर्टाइजिंग से हमें दिक्कत। 4 बजे रात को हमारे घर में नींद आ रही है, हम क्यों सुने? क्यों हम आपकी 10-10 हार्मों को झेलें? भक्ति करना है तो आप अपने मस्जिद के अंदर, और मैं गारंटी दे रहा हूं जिस दिन लाउड स्पीकर भारत से उतरेंगे ना मस्जिदों से, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 बजे उठ के भी मस्जिद में कोई नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं। देखो हम कितने भक्त हैं, बिना नहाए सेंट डाल के जो ईश्वर की आराधना करें, वो क्या हमें भक्ति सिखाएंगे? आदरणीय श्रोता जनों, क्या हमें उनसे बुराई नहीं, लेकिन उनकी एडवर्टाइजिंग से बुराई है। एडवर्टाइजिंग धर्म हृदय से होगा, आत्मा से। भगवान ने चाहा तो 290 देश में आप और हमारे सबके प्रयास से ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। लेकिन उसके लिए डटे रहना। कई लोग पीछे लगे हैं, बहुत फंड आ रहा है हिंदुओं को तोड़ने के लिए। जय सेवा, ओम शांति, निर्मल बाबा, रामपाल बाबा, निरंकार बाबा, कई मढ़िया, कई ऐसे चल रहे कि हिंदू टूट जाएगा, और हिंदू टूटेगा तो परमात्मा टूटेगा। और एक बात और ध्यान रखना, पांडव 290 देश में नहीं है, पांडव केवल भारत में हैं, और वही हिंदू हैं आदरणीय श्रोता जनों, और वही धर्मात्मा है। तो सभी लोग हाथ जोड़ें। चतुर्थ श्लोकी भागवत जी जो व्यास जी को नारद जी ने दिया था उसे श्रवण करें कि अहमे वास में वाक्रे नान्य यद यत सद सत परम पश्चात हम यदे तच्च यो भविष्येत सुसोमः ऋतर्थायत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मना तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा। सभी ध्यान से सुनिएगा। यथा माहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः एतावदैव जिज्ञास्य तत्र जिज्ञासुनात्मनः अनव्याव्यातिरेकभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर्थ श्लोकी भागवत महापुराण की। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराना चाह रहा हूं। भगवान की कोई भी चीज फिक्स नहीं थी, लेकिन एक शब्द है बहुत बड़ा कि प्रारब्ध पहले रचा फिर बना शरीर और तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। आप लोगों में से कौन कौन है जिनको स्वप्न आता है?
सबको आता है। कौन सा वाला स्वप्न आता है? कभी कभी तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि कोई अच्छे उठा के पटक रहा है, अच्छा मतलब कई बार तो उठ के बैठ जाते थे, हो क्या रहा है। लेकिन स्वप्न का एक सत्य बताना चाहता हूं मैं। मृकंड ऋषि थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनको स्वप्न में आया कि तुमको संतान कैसी चाहिए। वो शिव की आराधना करते थे, तो दो ऑप्शन रखे गए, एक 100 साल वाला बेटा चाहिए या दूसरा 16 साल वाला बेटा। तो मृकंड ऋषि ने कहा कि 100 साल वाला बेटा कैसा मिलेगा और 16 साल वाला बेटा कैसा मिलेगा। बोले 16 साल वाला बेटा बुद्धिमान मिलेगा, चतुर मिलेगा, वेद वेदांतों का ज्ञानी मिलेगा, तुम्हारा भक्त मिलेगा, और 100 साल वाला बेटा मंद बुद्धि रहेगा, कम समझदार रहेगा, लेकिन दीर्घ आयु वाला है। अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन रखा जाए तो कौन कौन है जिनको 16 साल वाला बच्चा चाहिए, बाकियों को 100 साल वाला चाहिए। कई लोग तो कहते बैठा बस रहे, भले ही मंद बुद्धि रहे। क्यों? बोले लंबी उम्र वाला चाहिए। ध्यान रखना, बेटा चाहे 2 दिन का हो या 16 साल का हो, जो बुद्धिमान रहता है ना, वो अपनी बुद्धि के द्वारा हजारों साल का काम करके चला जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, नहीं तो जी के तो सब जाते हैं। तो मृकंड ऋषि ने कहा मुझे 16 साल वाला बेटा चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शंकर ने एक बात कही कि उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। तो मैं ये कह रहा था, सपना कौन कौन को आता है? सबको आता है, हाथ ना उठाए, मैं समझ जाऊंगा। सपने में, सपने का विज्ञान मैं बताऊं आपसे, ऐसा रहता है कि जो सपने में दिखता है ना, वो हमारी कथा रहती है, हमारी कहानी रहती है। जैसे 2 साल, जैसे ये गुड़ है, मैं आपको ऐसा मारने वाला हूं, यहाँ पे किसी न किसी ने कभी देख लिया होगा कि महाराज जी ऐसी कथा सुनाएंगे और ऐसे गुड़ मारेंगे। अब जैसे ये घटना होगी तो आपको लगेगा अरे यार, हमने तो ये स्वप्न में देख लिया था। ऐसे ही सबके साथ घटित होता है। जो जीवन में घटित होना है वो पहले दिख जाता है, और जब वो घटित होता है तो हमको लगता है यार हमने कब देखे हैं, कब देखे नहीं है, सपने में पहले ही दिख गया है, क्योंकि शरीर बनने से पहले ही हमारी स्टोरी बन गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। राम के पहले वाल्मीकि ने रामायण जी लिख दिए, ऐसे ही हम राम के जन्म के पहले विधाता ने हमारी रामायण जी लिख दी है। वही घटित होना है और वही दिखता है। इसलिए राम जो भी काम करते थे संत महात्मा, अब क्या करें, सबरी से पूछते थे कहाँ को जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी सबकी स्टोरी पहले से लिख चुकी है। ऐसे बैठे, अब आप कहेंगे जब सब कुछ लिखा ही गया है तो फिर तो हमारा रोल ही काल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसे बैठे, एक किसी को अगर फांसी हो जाए तो एक है भारत में जो फांसी को टाल सकता है, उसके पास पावर है जिसका नाम है राष्ट्रपति। ऐसे ही जो भी विधाता का लेख है उसको कोई बदल सकता है, उसका नाम शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, भोलेनाथ है। भावी मेद सकहि त्रिपुरारी। इसलिए महामृत्युंजय का जो जाप है ना, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। जब भी कोई मौत के मुंह में होता है ना तो महामृत्युंजय क्यों करवाते हैं? क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई मौत को टाल सकता है, लिखी हुई मौत को, उसका नाम भगवान शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, शिव। इसलिए जो भी चीज सपने में, जैसे मुझे स्वप्न आता है ना, और अगर कोई बुरा सा आया, मैं दूसरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे श्री शंकराय नमः, श्री शंकराय नमः, ऐसा मैं करने लगता हूँ। और कोई सपना अच्छा आता है ना, और जैसे बाथरूम वगैरह जाना है तो आंख खोलते नहीं है, और
बाहर गए और बाहर से अंदर गए और फिर याद करे, अच्छा कौन सा वाला था, ठीक अच्छा वाला। तो अच्छे स्वप्न को पूरा देखो और जो स्वप्न तुम्हें बुरा लगे उसको तुम अच्छे से याद करके और शंकर जी की पूजा करने लगो। उससे क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि जो घटना तुम्हें स्वप्न में दिखी है ना, उस घटना को तुम्हारे स्वप्न तक ही रहने देगा, शंकर वास्तविक नहीं होने देगा, क्योंकि शिव की पूजा से वो घटना टल जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, वो घटना टल जाएगी। आप कहेंगे महाराज जी केवल भाव में बता रहे हो कि सही में ऐसा होता है? जी हाँ, सही में ऐसा होता है। आदरणीय श्रोताजनों, भगवान शंकर पहले के समय में 7 चिरंजीव थे। परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, वेदव्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 7 चिरंजीव नारायण ने बनाया था। लेकिन 8वां चिरंजीव कौन को बनाया है शंकर ने? जैसे ही यमराज आए और मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए आए, और जैसे ही मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए आए तो मार्कंडेय जी ने शंकर जी को ऐसे पकड़ लिया। शंकर जी का मंदिर ईशान कोण में किस किस के घर में है? हाथ उठा के बताओ। जिन जिन के घर में शंकर जी हों, पिंडी वाले को हाथ उठाए। वेरी गुड, वेरी गुड, पकड़ उठाए रहो। ध्यान रखना, अपने घर में इतने बड़े कम से कम शिवलिंग रखो और हर दिन उनको ऐसे पकड़े करें। एक बात बताऊं, जिसकी पहचान मंत्री से होती है ना, जो छोटे छोटे कलेक्टर, एसडीएम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जिसकी पहचान त्रिलोकपति शंकर से होती है ना, उसके घर में यमराज कुछ नहीं कर सकता। आदरणीय श्रोताजनों, पहचान बनाइए अपने घर में ऐसे अस्तित्व को। तो मार्कंडेय जी ने ऐसे पकड़ लिए और रोने लगे। बचपन से, जिस दिन से जन्म लिए थे 16 साल का, उन्हें बता दिया था उनके माता पिता ने कि तुम्हारी उम्र 16 साल है। उसी दिन से ओम शंकराय नमः बोलिए, ओम शंकराय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। और जैसे ही यमराज आए तो ऐसे पकड़ लिया और कहा, भगवान मैं नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा जाना ही पड़ेगा। शिव ने खुद ने कहा 16 साल के हो, आयु है तुम्हारी। मार्कंडेय जी ने ऐसे हृदय से लगा लिया और ऐसे हृदय से लगाया, ऐसे चिपक कर पकड़ा। यकीन मानना, भगवान शंकर को दया आ गई और शिव प्रकट हो गए त्रिशूल लेके। यमराज तुझे मौत की खाट उतार दूंगा अगर तूने मार्कंडेय को छुआ। तो जो यमराज को भी मौत से डरा दें उनका नाम शंकर है, और जो 8वां अमर व्यक्ति बना दें उनका नाम शंकर है। बोलिए मार्कंडेय भगवान की। मार्कंडेय जी अमर हो गए। जो 16 साल में मरने वाला था वो अमर हो गया। जो अमर करने वाले हैं वो विधाता शंकर है। आओ ऐसे शिव को पूजे, ऐसे शिव को घर में स्थान दें। और एक बात बताऊं, भगवान शंकर कौन है? बोलिए, बोलो कैलाश वासी, कैलाश वासी। एक लाश के ऊपर नहीं, कैलाशवासी। एक लाश नहीं, कैलाशवासी। इसलिए मृत्यु का देवता कहते हैं। वो कैलाश के ऊपर विराजमान है और शमशान में रहते हैं। आपको पता है भगवान शंकर की ऊंचाई कितनी है? कौन कौन को पता है? मैं बताऊं कितने ऊंचे? यहां से चंद्रमा की दूरी है कितनी है? 4,32,000 किलोमीटर। कितनी है? बोल के 4,32,000 किलोमीटर। और चंद्रमा शंकर जी के कहाँ है? माथे में। तो शिव जी के कमर से ऊपर तक 4,32,000 किलोमीटर, शिव के कमर के नीचे 4,32,000 किलोमीटर। शिव की टोटल ऊंचाई 8,64,000 किलोमीटर। और जो बीच में पृथ्वी लोक में जो है
वो शिव का लिंग है और योनि है, जिससे ये संसार आ रहा है और बन रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, जिसे हम प्राइवेट पार्ट कहते हैं ना, वो प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो क्या है? लिंग और योनि है, जिसका हम अभिषेक करते हैं। और हम और आप दुनिया में कहां से आए हैं? जिन्हें प्राइवेट पार्ट कहते हैं, वो प्राइवेट पार्ट नहीं, वो शिव पार्वती हैं। आदरणीय श्रोताजनों, वो शिव पार्वती हैं जिन्हें विधाता कहते हैं, जिनकी हम पूजन करते हैं। और दूसरी चीज, श्री शंकर जी तो समझ गए, मैं हर दिन बता रहा हूं, श्री कृष्ण है ब्रजवासी। तो हम कहां से आए हैं? पिता के वीर और माँ की रज से। उसके अंदर रह के हमें जो बना रहा है वो ब्रजवासी कृष्ण। और जिस प्राइवेट पार्ट से हम आ रहे हैं, शिवलिंग और योनि, वो शंकर और पार्वती, यही तो विधाता है। जोर से बजा लीजिए, बिल्कुल ठीक है ताली। ये सत्य ज्ञान है और हमारा विधाता इसीलिए नहीं मिट सकता क्योंकि वो सत्य है। तो आदरणीय श्रोताजनों, शंकर जी, शिव जी, भोलेनाथ हमारे विधाता हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। और मैं एक बात और निवेदन करूं, धर्म विरोधी आज से नहीं है। मैं दो लोगों को कहूंगा जिनसे मुझे बड़ी घृणा है। एक डॉक्टर जो लोभी हैं, डॉक्टरनियां जो लोभी हैं, और एक मुस्लिम, ये जो छोटे छोटे हीरो हीरोइन है ना मुसलमान, ये दूध दही घी शहद तो हमारा बंद करवाते हैं। क्यों? बोले गरीबों को खिला दो, लेकिन अपने नन्हे नन्हे बच्चों के बाथरूम की जगह को छोटे में काटते हैं चाकू से। वो बाथरूम की जगह को नहीं काटते, वो शिवलिंग जो है, जो संसार बनाने वाला विधाता है ना, वहां से वो मंदिर तोड़ना शुरू करते हैं। और आदरणीय श्रोताजन, वो खतना नहीं है, वो शिवलिंग का खंडन है, वहां से मंदिर टूटता है। और दूसरा, पहले मैं 5 बहन भाई हूं, मेरा जन्म योनि मार्ग से हुआ है। इतना दुर्भाग्य है इन लोभी डॉक्टरनियों का। पहले क्यों ऑपरेशन नहीं होती थी? पहले क्यों बाइयां जन्म दिलवा देती थी? क्योंकि लोभ नहीं था। आजकल जितने भी लोग आ रहे हैं वो पेट फाड़ के आ रहे हैं। निवेदन करूंगा, सबको योनि मार्ग से आने दो, जिसमें मानवता का सम्मान होगा। श्रोताजनों, क्योंकि बिना शिव और पार्वती के अगर संसार आएगा तो वो नास्तिक और अधर्मी संसार आएगा। योनि मार्ग से ही आने में हम शिव और पार्वती का से जन्मे होंगे। ब्रज और वीर और रज से हमारा जन्म विधाता के द्वारा हुआ है, यही हमारा सत्य है। आओ कैलाश के निवासी, नमो बार बार, नमो बार बार। आदरणीय श्रोताजनों, आज की कथा को यहीं विश्राम करें। ये कथा YouTube में लाइव चल रही है, Facebook में। आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, गणेश प्रसाद दुबे सरल सर्च जरूर करें, अपनों को भी धर्म प्रचार में जोड़ें। आज की कथा को यहीं विश्राम। ठीक 8 बजे से फिर कथा प्रारंभ होगी। आप सभी आए। 2 घंटे दिन में, 2 घंटे रात में, आधा 1 घंटा आरती पूजा प्रसाद, ऐसे 3-3 घंटे की भक्ति के द्वारा गर्मी में हम अपनी सावधानी से स्वास्थ्य को देखते हुए दिन और रात मिलाकर हम अपनी भक्ति को एक दिन की कथा में परिवर्तित करें। आइए। कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो।
डरते नहीं हैं? हैं? लोग कहते हैं मौत से डरो, श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं नहीं डरेंगे। जी हाँ, लोग कहते हैं मौत से डरो, भगवान शंकर के भक्त कहते हैं नहीं डरेंगे। पहले भी लोग मरे थे, हमें पता है एक दिन हम भी मरेंगे। पहले भी लोग मरे थे, हमें पता है एक दिन हम भी मरेंगे। लेकिन आज हमें मौका मिला है, हम मिलकर भगवान का भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करो। गंगधार मुक्तिधार मकार तू प्रभु मकार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो कैलाश के निवास नमो बार नमो बार आयो शरण तिहारी भोले तार दो आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो। ताली कैसे लगेगी? प्रभु मकार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो 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 कैलाश के निवास नमो बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो। आइए अपने स्थान में खड़े हो, आरती प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय प्राण समुखात् नीरजायत। मिट्टी पत्थर मार रही है। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना